साथ आपके मैं निशा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे जुलाना के दंगल की। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों में से एक जुलाना सीट पर इस बार सबकी निगाहें हैं। दरअसल विनेश फोगाट के यहाँ से लड़ने की वजह से इस बार सबकी नजरें जुलाना पर जाकर अटक गई हैं। इस जाट बाहुल सीट पर विनेश को टिकट देकर कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति तो मजबूत की है, वहीं दूसरे जो दल है वो भी अपने अपने हिसाब से समीकरण बैठा रहे हैं। कांग्रेस के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से एयर इंडिया के पायलट रह चुके कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया है, जबकि जननायक जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अमरजीत ढांडा को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस सीट से पूर्व में WWE की रेसलर रह चुकी कविता दलाल को टिकट देकर मुकाबले को और ज्यादा रोचक बना दिया है। यहाँ से कौन जीतेगा ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आइए जानते हैं कि इस विधानसभा सीट का सियासी समीकरण आखिर कहता क्या है। साल 2019 चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो जुलाना विधानसभा में कुल मतदाताओं की जो संख्या है वो 1,73,645 है। जाट बाहुल इस सीट पर कुल जाट वोटर हैं 81,000। कांग्रेस ने विनेश के जरिए इन वोटरों को साधने की कोशिश की है। इस सीट पर हल्के पिछड़े वर्ग के 33,608 वोटर, अनुसूचित जाति के 29,661 वोटर हैं। बीजेपी ने पिछड़े समाज से आने वाले कैप्टन योगेश बैरागी को उतारकर दूसरे सबसे बड़े वोट बैंक पर अपना निशाना साध दिया है। जेजेपी और आपके प्रत्याशी भी जाट हैं और उनकी नजर भी जाट वोट पर ही है। अब तक आखिरकार किसका दबदबा रहा है? दरअसल जुलाना विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यह क्षेत्र जींद जिले में आता है। यहाँ इस सीट से 2019 में जेजेपी के अमरजीत ढांडा ने जीत दर्ज की थी। इनसे पहले साल 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल के परमिंदर सिंह ने यहाँ से जीत हासिल की थी। इससे पहले साल 2009 में भी इनेलो प्रत्याशी ही यहाँ से विजयी रहे थे। इस सीट पर कांग्रेस ने आखिरी बार साल 2005 में जीत हासिल की थी। तब वर्ष 2000 और 2005 में कांग्रेस के शेर सिंह ने यहाँ से जीत का जो है परचम लहराया था। साल 2005 के बाद से यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की है। ऐसे में पार्टी 15 साल का सूखा खत्म करने की फिराक में है। अब चलिए नजर डाल लेते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में आखिरकार दलों की स्थिति कैसी रही थी। अगर बात करें साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव की तो यहाँ सबसे मजबूत जेजेपी ही नजर आई थी। जेजेपी के प्रत्याशी अमरजीत को 61,942 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के परमिंदर सिंह ढोल थे, उन्हें 37,749 वोट मिले थे। कांग्रेस 12,440 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर थी। ऐसे में कांग्रेस का वोट शेयर महज 9.84% तक ही सिमट कर रह गया था। ऐसे में कांग्रेस को विनेश फोगाट को इस सीट से उतारना क्या सचमुच में कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहने वाला है? साल 2005 के बाद जो लगातार सूखे की बात कांग्रेस कर रही है, क्या ये सूखा क्या विनेश फोगाट खत्म करेंगी? आपको लगता है ऐसा? आप मुझे कमेंट के जरिए बताएं। नमस्कार।